नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। सुबह से ही एक खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है और वो है बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना की वजह से मौत की खबर। सुबह सुबह ही ये खबर मिलती है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित और दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन वहीं जैसे ही ये खबर तिहाड़ जेल प्रशासन को मिलती है, वो इस खबर को अफवाह करार देता है और कहता है कि शहाबुद्दीन की स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन वो अभी मौत उनकी नहीं हुई है, अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी एक और खबर सामने आई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि बिहार के बाहुबली सिवान से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत अस्पताल में हो गई है। तिहाड़ जेल के डीजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर बिहार के लिए और बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ कि बिहार का बाहुबली और पूर्व आरजेडी सांसद, आरजेडी नेता अब इस दुनिया में नहीं रहा। पिछले कई दिनों से कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे, पिछले दिनों वेंटिलेटर पर रखे गए थे। मामला लगातार गंभीर होता चला गया और अब उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। 1990 में पहली बार विधायक बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। 1995 में फिर उसी जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, फिर विधायक बनते हैं आरजेडी के टिकट पर और उसके बाद 1996 में पहली बार सांसद का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं और 2004 तक वो सिवान के सांसद रहते हैं। इस दौरान उनके साथ कई गंभीर मामले भी जुड़ते चले जाते हैं, गंभीर आपराधिक मामले जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आती है, उनकी कठिनाइयां बढ़ती चली जाती है। एक पर एक कई मामले उनके ऊपर दर्ज होते चले जाते हैं, कार्रवाइयां होती चली जाती है। सिवान का सबसे चर्चित तेजाब कांड के लिए जो प्रमुख हैं, उनमें इनका नाम जाता है। 3 भाइयों की हत्या का आरोप इन पर लगता है और उसी वजह से जेल के सलाखों के अब तक पीछे थे शहाबुद्दीन। लेकिन तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद कोरोना संक्रमित जब होते हैं तो अस्पताल में भर्ती होते हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान ही वो दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात की याचिका दायर करते हैं कि उनका इलाज सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस दौरान जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थी, वो इस मामले को लेकर जो जेल प्रशासन है और अस्पताल है उसे और दिल्ली सरकार उसे साफ तौर पर फटकार लगाती हैं, कहती हैं कि पूर्व सांसद का इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। लेकिन अब ये खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके थे शहाबुद्दीन। लेकिन अब आरजेडी के लिए और बिहार की राजनीति के लिए ये बड़ी खबर कि शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।